तो भैया नमस्ते। हमें करमवीर और आप देख रहे हैं चकल। अब अपनी एक बारहवीं पास पद्म श्री नेशनल अवार्डी मंडी से सांसद जो पिछले दिन बता रही थी कि वो मोदी जी ने उनको मंत्री नहीं बनाया तो हम कहाँ मदद कर दें। अब उन्होंने एक और नया कांड किया है, एक नया रायता फैलाया। एक चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने क्या रायता फैलाया कि 50,000 से होता क्या है। अब 50,000 क्या होता है अभी हम बता रहे हैं आपको। जब उन्होंने एक वर्ड यूज किया जो इंटरव्यू में कि वो कहीं कि मैं हमेशा कहती हूँ कि राजनीति एक बहुत महंगा शौक है। जब उनसे शौक शब्द के इस्तेमाल पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जाहिर है अगर आप सांसद हैं तो आप इसे प्रोफेशन के तौर पर नहीं अपना सकते, क्योंकि आपको नौकरी की जरूरत है बशर्ते आप एक ईमानदार इंसान हो। उन्होंने आगे क्या कहा प्रभु और भी विचित्र था। उन्होंने कहा मैं समझती हूँ यहाँ आपको अपने कुक और ड्राइवर को रखने के लिए जो वेतन मिलता है उसमें से आप असल में सिर्फ 50 या 60 हजार रुपये बचा पाते हैं। अब जान लीजिए एक सांसद की वेतन कितना होता है, 1,24,000 रुपया। अब उन्होंने आगे और विचित्र बात कही। उन्होंने कहा भाई अपने निर्वाचन क्षेत्र में हम जाते हैं 300-400 किलोमीटर, तो पेट्रोल का खर्चा, स्टाफ को खर्चा, ये सब करना पड़ता है, तो ये बहुत महंगा शौक है। इसके लिए आपको नौकरी करनी चाहिए। बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिया कि सांसद है, बिजनेसमैन है, वकील है। तो भैया तो तुम भी तो फिल्म बनाती हो, तुम तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों हो। इमरजेंसी जैसी पिक्चर अभी बनाई थी, रिलीज हुई का हुआ घंटा कुछ चली ही नहीं। इनकी कोई आखिरी पिक्चर हमें जहां तक याद है जो चली थी वो तनु वर्ष मनु थी। अब उसका रीमेक ला रही है थर्ड। बाकी इन्होंने कभी ये झांसी की रानी बन जाती हैं, कभी कच बन जाती हैं, कभी इंदिरा गांधी बन जाती हैं और तुतलाती हैं, ये जान लो। और पहले तो कुछ नशा वशा भी करती थी, अब करती हैं नहीं करती हैं नहीं जानते। तो भैया आगे उन्होंने कहा कि भाई जैसे उदाहरण किसका दिया, जावेद अख्तर साहब का। वो भी थोड़ा तुतलाते हैं, ये भी तुतलाती है, तो हो सकता है ले लेके ना मिला उनको कि भैया वो राज्यसभा सांसद थे तो अपना काम करते थे। प्रतिभा पाटिल ने कला के क्षेत्र में मनोनीत किया था उन्हें, जावेद अख्तर साहब को। तो भैया कुल मिला के मामला ये है उनको पॉलिटिक्स में मजा नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि वो सोशल वर्क करने के लिए नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि भाई लोग आते हैं हमारे पास, टूटी नाली बनवा दो, सड़क बनवा दो। कंगना ने कहा कि सोशल वर्क उनका बैकग्राउंड नहीं। अरे तो तुम्हारा बैकग्राउंड सोशल वर्क नहीं तो तुम मंडी की गलियों काहे घूम रही थी वोट मांगने के लिए भैया? तुमने झूठ बोला, तुमने वहां की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आप इस्तीफा दे दो। जब आप नाली नहीं बनवा सकती हो, सड़क नहीं बनवा तो कहेगी तुम भैया सांसद। अभी उनकी फिल्में आने वाली है, एक लगातार फ्लॉप दी है। अब उनकी आने वाली है तनु वर्ष मनु, थर्ड, इमली, भारत भाग्य विधाता, कहीं है प्रोजेक्ट और बता रही मेरे पास काम नहीं। भैया मोदी जी ऐसे लोग कहाँ चुन के लाते हैं आप विश्वगुरु? इनको बना दो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का, हम तो कह रहे हैं ज्यादा सही रहेगा, कोई काम तो मिलेगा इनको। अब भैया हमारे महामानव घूम घूम के आ गए हैं। सारा दुनिया, पृथ्वी गोल है कि चौकोर है, वास्को डिगामा के बाद और कोलंबस के बाद और फानहान थे, वेनसांग थे, उस सूची में हमारे महामानव का नाम दर्ज हो गया है। अब एक नया कांड हो गया भारत में। हमारे वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, पहले कॉमेडियन से, बहुत अच्छा कॉमेडी करते थे। अब उन्होंने एक कांड कर दिया। अब मोदी जी तिलमिलाए बिलबिलाए घूम रहे हैं, तो खुद तो बोलते नहीं है मोदी जी, कुछ एक्शन का रिएक्शन नहीं देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, विदेश मंत्रालय और भाजपा के थ्रू इसका खंडन करवाया। अब कहा क्या था, भाजपा सांसद ने इसका खंडन किया। असल में था क्या कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, वो यानी कि अपने महामानव पता नहीं कौन कौन से देश जा रहे हैं जहां 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, वहां आप रह नहीं रहे हो। मतलब हमारे देश में तो रह नहीं रहे हो, अब पता नहीं कौन कौन सा देश घूम रहे हो। भैया लाइन तो ये सही है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, होली नहीं तो हम कहते बुरा ना मानो होली। आगे उन्होंने क्या कहा जिस देश में जा रहे हैं उनकी आबादी 10,000 है और वहां का सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया उनको। 10,000 की आबादी वाले देश में भी अवार्ड मिल गया मोदी जी को। कलम ने एक अवार्ड बताया था, इतना लंबा चौड़ा नाम था यहाँ का हमारे पिताजी न समझ पाए। और 10,000 लोग तो जेसीबी देखने के लिए यहाँ खड़े हुए थे। बात ये भी सही है, अभी आप बुलडोजर से किसी घर गिराने लगो तो आप देख लो 10,000 आदमी 5,000 आदमी तो ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। ऐसे ऐसे देश से हमारे महामानव ले आए अवार्ड, मार सीना उना चौड़ा करके, कहीं वो नीला पट्टा पहने हैं, कहीं गले में पहने हैं, कहीं यहाँ पहने हैं, कहीं वहां पहने हैं, मतलब सब किए हैं। अब इस पर भैया जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणदीप जायसवाल उन्होंने कहा
सफाई दी कि हमने कुछ सरकारी पदाधिकारी की तरफ से भारत के ग्लोबल साउथ के मित्र देशों के साथ संबंधों को लेकर की गई कुछ टिप्पणियां देखी हैं, ये टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक है। अब उनका मानना यह है कि मोदी जी गए थे, वो ग्लोबल साउथ देशों को एक कर रहे हैं। अब चूंकि विश्व गुरु बनना है तो विश्व गुरु आदमी कैसे बनेगा कि भैया हर देशों में चेला होना चाहिए ना। जब हर देशों में चेला होगा तभी तो गुरु मैंने क्या होता है, गुरु घंटाल नहीं गुरु। अरे भाई जब आपका चेला होगा तभी तो आप गुरु बनोगे, नहीं चलो ही नहीं होगा तो काहे के गुरु। तो इसीलिए गए थे। वैसे भैया मोदी जी कब क्या कर दे कोई नहीं जानता है, खुद मोदी जी का स्टाफ नहीं जानता होगा। नोटबंदी की मोदी जी ने आज तक कोई नहीं जान पाया क्यों की काहे की। जीएसटी लाए आज तक कोई नहीं जान पाया, सैकड़ों बार उसमें परिवर्तन हो चुका, उसके बाद भी जीएसटी में अभी भी मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई नहीं जान पाया। अब आप लोगों को एक चीज नहीं पता होगी, हम बता रहे हैं मजे की बात। एक एक्सप्रेस वे बन रहा है, कहां से, कर्नाटक से और गुजरात और महाराष्ट्र के लिए, और सबसे सस्ता टोल वहां पड़ेगा भैया, 12 रुपया, 16 रुपया, 80 रुपया, 85 रुपया ऐसे है। हैवी ट्रक का भी 80-80 रुपया है। लेकिन अब वो क्यों इतना सस्ता टोल पड़ रहा है उसका, कौन चलेगा उस पर, अब ये जान लो। खेल ये है अडानी के काम खाली वो आएगा, आम आदमी कोई काम का नहीं आएगा, क्योंकि आम आदमी का वो रूट ही नहीं है चलने का। वहां एक्चुअली क्या है, साउथ में जितना काम अडानी का है वो सारा माल ट्रकों से आएगा उसी रोड से, इसलिए वो एक्सप्रेस वे खाली बन रहा है। गुजरात जाएगा और महाराष्ट्र जाएगा, दोनों जगह अडानी काम है। धारावी प्रोजेक्ट उनका शुरू होने वाला है। और सस्ता, सबसे सस्ता टोल 12 रुपया, 16 रुपया, 20 रुपया, 80 रुपया, 86 रुपया। तो मोदी जी ऐसे काम भी करते हैं। अब अभी मोदी जी परेशान है थोड़ा सा, मोहन भागवत किए हैं उनको थोड़ा सा। और हाँ भैया चलते चलते एक चीज तो भैया हम पूछना भूल गए। एक मोदी जी जब 2014 में आए थे तो एक मार्गदर्शक मंडल बनाया था, जिसका अध्यक्ष शायद हमारी जहां तक जानकारी है आडवाणी जी है, भारत रत्न आडवाणी जी हमारे। अब उसमें है कौन कौन, उसमें वो ताई भी है मध्य प्रदेश वाली, जो राज्यसभा या लोकसभा अध्यक्ष भी थी, सुमित्रा महाजन, मुरली मनोहर जोशी, जो नाम हमें जहां तक याद है। अब शायद कलराज चाचा भी होंगे उसमें, क्योंकि वो भी अब कहीं कुछ है नहीं। और हमें लग रहा है पूर्व राज्यपाल हमारे रामनाईक साहब वो भी उसी में धकेल दिए गए होंगे, मार्गदर्शक मंडल में ही। मतलब इतने नाम तो मोटे मोटे हमें याद है कि मार्गदर्शक मंडल में हैं। आज तक मार्गदर्शक मंडल की एक मीटिंग नहीं हुई। मैंने किसी अखबार, किसी टीवी चैनल, किसी रेडियो, किसी भाजपाई, किसी संघी के मुंह से नहीं सुना कि मार्गदर्शक मंडल की वही मीटिंग हुई। और क्या मार्गदर्शन लिया मोदी जी ने और क्या मार्गदर्शन दिया मार्गदर्शक मंडल ने, यह भी आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये नोटबंदी जीएसटी वाला मामला मार्गदर्शक मंडल ने दिया था कि मोदी जी का था, ये भी देश नहीं जान पाया। तो हमारी प्रार्थना है चलते चलते मोदी जी से, हे मोदी जी, हे महामानव, नॉन बायोलॉजिकल, मार्गदर्शक मंडल की एक मीटिंग कर लो। हो सकता है सितंबर के बाद आप उसके अध्यक्ष हो जाए, क्योंकि आपको भी तो ढकेला उसी में जाएगा, वहां तो खोदा आपने है। तो कहते हैं जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है गिरता उसी में है। तो अमित शाह जी ने तो कह दिया है कि हम पुदीना उना बोएंगे, कहा हाँ वो जैविक खेती उती करेंगे और वेद और विज्ञान पता नहीं क्या मतलब कुछ करेंगे, मतलब पढ़ेंगे लिखेंगे, पुदीना बोएंगे, कुछ भी करेंगे। तो उन्होंने फिक्स कर लिया, उनको मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाना है, उन्होंने अपना सेव कर लिया मामला। अब आप क्या करोगे, मोर को दाना चुनाओगे, आम चूस के खाओगे, काट के खाओगे। हाँ आपकी एक गुफा भी है वहां उत्तराखंड में जिसमें हैंगर वंगर टका था, आप बैठे थे। लेकिन अब एसपीजी नहीं रहेगी आपके साथ, समस्या ये भी रहेगी, आपको Z+ शायद मिले। तो भैया मार्गदर्शक मंडल की एक मीटिंग कर लो और अपनी सीट उठ देख लो, क्योंकि अगला मार्गदर्शक मंडल का आप ही को अध्यक्ष बनना है, अगर ईश्वर ने चाहा और मोहन भागवत जी ने चाहा तो। और हाँ, अगर मार्गदर्शक मंडल का ऑफिस वाफिस ना बना हो तो कहीं बढ़िया बना लीजिए। भाजपा कार्यालय वाले जो आपने करोड़ों बनवाए वो तो बनने नहीं देंगे आपको, क्योंकि आप मार्गदर्शक मंडल में रहोगे। तो ये बढ़िया ऑफिस बनवा लीजिए दिल्ली में कहीं मार्गदर्शक मंडल का और एक मीटिंग कर लीजिए। धन्यवाद।